नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर और आप सबका स्वागत करता हूं द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। जैसा कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं इस चैनल में आप लोगों को जीके का क्लास लेके आऊँगा और इसी को देखते हुए मैंने जीके का फर्स्ट वीडियो आप लोग के लिए हिस्ट्री का बना रहा हूं, जिसमें से आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे आज जीके मतलब हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद धीरे धीरे से सब चैप्टर को कवर करूंगा, ठीक है। तो आइए समझते हैं जीके की क्लास को, ठीक। तो सबसे पहले हिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, तो वो मैं आपको बता दूं। हिस्टोरिया नामक बुक से हिस्ट्री शब्द का उत्पत्ति हुई थी, जो कि ग्रीक वर्ड में लिखा हुआ है। जिसका बुक है वो है हेरोडेटस। हेरोडेटस आप जानते होंगे कि हिस्ट्री फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसका बुक है हिस्टोरिका, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि हिस्ट्री का उत्पत्ति कैसे हुआ था। तो हिस्ट्री को समझने के लिए हमें महत्वपूर्ण जानकारी को स्रोत को जानना होगा, जो कि हमें हिस्ट्री के बारे में बताता है। तो तीन महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो कि है फर्स्ट में आर्कियोलॉजिकल सोर्स, जो कि पुरातात्विक सोर्स हम लोग हिंदी में बोलते हैं इसको। तो इसको जिसमें से आर्कियोलॉजिकल के अंदर में आ जाएगा अवशेष, किसी भी चीज़ का अवशेष, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारे अवशेष मिले हैं। अभिलेख, जो लिपि है, बहुत सारे लिपि आपको मिलेंगे मतलब हिस्ट्री में, तो उससे रिलेटेड स्मारक, जैसे कि लाल किला, कुतुब मीनार, ईटीसी। तो कॉइन, सिक्के, मूर्तियाँ, ये सभी ये आर्कियोलॉजिकल स्रोत, ठीक है। और दूसरा है आपका लिटरेसी स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं साहित्यिक स्रोत। ये दो प्रकार के हैं लिटरेसी में, एक रिलीजन से है और एक नॉन रिलीजन से, ठीक है। तो रिलीजन्स में जैसे कि आपका आ जाएगा बाइबल, कुरान, रामायण, महाभारत, ये सारे आपको रिलीजियस के अंदर में स्रोत में आ जाएंगे, ठीक है। तो नॉन रिलीजियस में जैसे कि आपका हो गया पंचतंत्र, चाणक्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये सब हो गए नॉन रिलीजियस साहित्यिक स्रोत। और इसी तरह से तीसरा आपका है विदेशी यात्रियों का विवरण। जो विदेशी लोग यहाँ पे आए हैं, यात्री लोग, जैसे कि फाहियान आए हुए थे, जो जिनका पुस्तक है इंडिका मेगास्थनीज द्वारा लिखे गए हैं। तो ये सब आपको, इससे हम लोग को पता चलता है कि इतिहास कैसा रहा है। इतिहास शब्द का सुनते ही हम लोग के माइंड में आ जाता है कि बीते हुए चीज़, यानी कि अतीत वाला चीज़। तो अतीत वाला चीज़ जब तक उसमें डेट मेंशन नहीं हो, तब तक हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा ईस्वी में किसका कौन सा राजा राज्य करते थे, कौन सा स्मारक कब बने हैं। तो इसी को लेके अभी हम थोड़ा कैलेंडर के बारे में आप लोग को चर्चा करते हैं। तो मान के चलिए अभी जो है वो है 2020 अभी जो कैलेंडर हम लोग का है 2020 का है। तो इससे पहले कोई ना कोई ऐसा जगह होगा जहाँ पे 1000 ईस्वी भी होगा। अभी 2020 ईस्वी है तो 1000 ईस्वी भी होगा। आगे पीछे में जाएंगे हम लोग तो वहाँ पे 500 ईस्वी भी होगा। इसी तरह हम लोग पीछे जाएंगे तो वहाँ पे 100 ईस्वी भी होगा, ठीक है। 100। इसी तरह हम लोग और पीछे जाएंगे तो यहाँ पे जीरो जीरो में ही बीसी दैट मीन्स क्या बोलते हैं इसको, बिफोर क्राइस्ट। तो अब आप लोग जानते हैं कि जो कैलेंडर का देन है ग्रेगियन कैलेंडर, वो है ईसाइयों का देन। तो बिफोर क्राइस्ट ये ईसाई धर्म के यहीं पे माना जाता है कि ईसाई का धर्म यहीं से स्टार्ट हुआ है। ईसाई का जन्म यहीं से, उससे पीछे भी हम लोग जाते हैं तो उससे पीछे जाएंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीसी, मतलब बिफोर क्राइस्ट, यीशु मसीह के जन्म से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। इससे पीछे भी हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 500 हो जाएगा, 500 बीसी। इससे पीछे भी जाएंगे तो 1000 बीसी। इससे पीछे भी जाएंगे तो 2000 बीसी। तो इसी तरह से हम लोग जितने पीछे जाएंगे अनंत तक, तो इसमें देखा गया है। और जो जो बिफोर क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का बीसी बोलते हैं, और आफ्टर आफ्टर जो
ईसा मसीह के जन्म के बाद हम लोग एडी बोलते हैं, एडी, जिसको हम लोग अभी ईसवी बोलते हैं। जैसे कि अभी 2020 चल रहा है तो 2020 ईस्वी, 1900 ईस्वी, तो इसको हम लोग ईस्वी बोलते हैं, जिसको हम लोग कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो कॉमन एरा भी इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आगे आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं हिस्ट्री को 3 मेजर भागों में डिवाइड किया हुआ है, इंडियन हिस्ट्री को, जिसमें से है पहला है प्राचीन भारत, जो कि आप लोग 6th क्लास में पूरा पूरी इसका कवर किया हुआ है सिलेबस को। और 6th क्लास में प्राचीन भारत का कंटेंट मिल जाएगा। 7th क्लास में आपको मेडिवल हिस्ट्री का कंटेंट मिल जाएगा। इसी तरह 8th क्लास में आपको आधुनिक भारत का कंटेंट मिल जाएगा पूरी पूरी। तो इसी को मतलब काल खंडों के अनुसार इसको बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोग सबसे पहले जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्राचीन भारत को। प्राचीन भारत को हम लोग देखेंगे। और एक चीज़ है कि प्राचीन भारत जो जो काल रहा था, प्राचीन भारत में हिंदुओं का शासन चला था। हिंदुओं का शासन चल रहा था पूरा, समझे ना। तो हिंदी कोई स्पेशलिस्ट कोई धर्म नहीं है, ये सनातन धर्म को फॉलो करने वाली ये है। तो ये स्पेशलिस्ट कोई धर्म नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे एनिसेंट हिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं आज से हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एनिसेंट हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, जिसमें से प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है फर्स्ट भाग, और सेकेंड भाग प्रो हिस्टोरिक पीरियड, और थर्ड भाग है हिस्टोरिक पीरियड। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड जिसको हम लोग अल्सो 2 भाग में कैटेगराइज्ड करते हैं, जैसे कि पाषाण युग है और कॉपर युग। पाषाण पाषाण मतलब आप समझ पा रहे होंगे, पाषाण मतलब वो पत्थर। पत्थर युग इसलिए बोला गया है कि उस युग में प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य शिकार करते थे, वो पत्थर से करते थे, और उस समय मनुष्य शिकारी थे। ठीक है, इसीलिए पाषाण नाम दिया गया है, पाषाण एग। तो आपको क्वेश्चन में कहीं पर भी पूछा जाएगा कि पाषाण युग किसको बोलते हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को पाषाण युग कहा जाता है। तो इसी तरह से कॉपर युग भी पूछेंगे आपको, से कौन से पीरियड को कॉपर युग बोल रहे हैं, तो वो है प्रागैतिक काल को कॉपर युग बोलते हैं। तो अल्सो पाषाण युग को हम लोग 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पिलियोलिथिक, जिसको हम लोग बोलते हैं पूरा पाषाण काल, पूरा मतलब बहुत पुराना, पूरा, इसको आप ध्यान में रखिएगा, पूरा पाषाण काल। फिर मध्य पाषाण काल, फिर है नव पाषाण काल। तो इसको हम लोग इस तरह से जानेंगे कि पूरा पाषाण काल में जब मनुष्य थे, वो की पूरी पूरी शिकारी थे। उन लोग कपड़े उन लोग के पास पहनने के लिए नहीं थे। उन लोग पत्तों से कपड़े बना के पहनते थे, पत्तों को, पेड़ के छाल को कपड़े बना के पहनते थे। तो इसी समय पे मनुष्य पत्थर से शिकार करते थे। ठीक है, इसी तरह से आपको मध्य पाषाण काल में मनुष्य थोड़े इम्प्रूव हुए। उसके बाद यहाँ से पशु पालना स्टार्ट किए, पशु पालना स्टार्ट हुआ मध्य पाषाण काल से। उसी तरह से नियोलिथिक पीरियड में नव पाषाण काल में यहाँ से कृषि स्टार्ट हुआ। तो ये सब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा काल में कृषि का स्टार्ट हुआ, तो आपको आंसर देना है नव पाषाण काल। कौन सा काल में पशुपालन स्टार्ट किए गए, तो आपको देना है मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा काल क्रम में पूरा पाषाण काल था, मध्य पाषाण काल था और नव पाषाण काल था। तो इसको हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज्ड किए हैं अननोन, या कि हम लोग को अनंत से लेके 8000 बीसी, मतलब 8000 बीसी, दैट मीन्स आप समझ रहे होंगे ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 8000 साल पूर्व हम लोग बोलते हैं 8000 बीसी। तो अननोन से लेके 8000 बीसी तक पूरा पाषाण काल का काल कहा गया था। इसी तरह मध्य पाषाण काल में 8000 बीसी से 4000 बीसी तक को मध्य पाषाण काल कहा गया था। नव पाषाण काल में 4000 बीसी से 2500 बीसी तक इसको नव पाषाण काल कहा गया था। ठीक है, इसके बाद 3000 बीसी से 2000 बीसी तक को हम लोग इसको बोल के ताम्र युग बोला गया था। तो इसी तरह अब देखते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आदि ऐतिहासिक काल। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल को हम लोग ब्रॉन्ज युग, जिसमें कांसा का मतलब उत्पादन हुआ, कांसा को आदमी लोग समझे। तो ये है, और यहाँ पे लिपि का लिखना स्टार्ट हो गया था। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि लेखन का प्रचलित हो गया था। तो सबसे प्रमुख ऐतिहासिक काल रहा है इंडस वैली और
वैदिक सभ्यता। इंडस वैली को हम लोग हिंदी में बोलते हैं हिंदू घाटी सभ्यता, जिसका टाइम पीरियड था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक। इसी काल में माना जाता है कि बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है कि यहाँ के लोग शहरीकरण को पूरी तरह से जानते थे, और जो भी नालियाँ होती थी वो नालियाँ जो बनाते थे वो ढकी हुई होती थी, कवर होती थी। और यहाँ तक कि इन लोग को नाली जो बनाते थे, जो कि आज भी वो चीज़ नहीं देखने को मिलता है, जो सीढ़ी नुमा बनाते थे, सीढ़ी नुमा, ताकि पानी जोर से बहे तो अचानक वो बाढ़ का रूप धारण न कर ले। तो उस समय के लोग थे बहुत ही मतलब शिक्षित थे और बहुत ही ज्ञानी थे। और वैदिक सभ्यता जिसको हम लोग बोलते हैं, आर्यंस लोग आए, और इसका कालक्रम था 1500 बीसी से 600 बीसी तक। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन बन सकता है कि ब्रॉन्ज युग किस युग को कहा गया है, तो आप बोलेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को ब्रॉन्ज युग बोलते हैं। इसी काल में इंडस वैली का ये हुआ, उद्भव हुआ, और वैदिक काल का उद्भव हुआ। इसी तरह से आप लोग थर्ड में आते हैं, हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, आयरन युग, जिसको हम लोग आयरन युग कहते हैं। और यहाँ पर भी क्वेश्चन एक बनता है कि आयरन युग किस काल को कहा गया है, तो ऐतिहासिक काल को आयरन युग कहा गया है, जिसका टाइम पीरियड था 600 बीसी से लेके 712 बीसी। 712 बीसी के बाद हम लोग मध्यकालीन में आ जाएंगे, और फिर मध्यकालीन को हम लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं, तो अभी हम लोग इसी को सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं उसको आप समझ गए होंगे। और मैं आपको एक फिर से बता दे रहा हूँ, ये 6 क्लास में पूरी आपको कवर मिल जाएंगे, ये 7th क्लास के बुक में मिल जाएंगे, ये 8 क्लास के बुक में मिल जाएंगे। तो हमको जो भी आप लोगों को मैं पढ़ाऊँगा वो सारे नोट्स के को मैं स्क्रीन मत पढ़ाऊँगा नोट्स से। तो यदि आपको नोट्स चाहिए तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन लिंक में आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई कहीं पे मिस्टेक हो रहा है तो आप हमें कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं कि सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पे आप थोड़ा सुधार कीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा लगे तो दिल से थैंक यू, उसके बाद लाइक से शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।